राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंदिरा एकादशी के बारे में जानेंगे, क्योंकि इंदिरा एकादशी जो है आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है, यानी कि इस एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में इस बात का उल्लेख है या इसे बताया गया है कि इस दिन व्रत रखने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के स्वरूप सालिग्राम जी की पूजा की जाती है। इस बार इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर मंगलवार को पड़ रही है और इसी दिन इसका व्रत रखा जाएगा। व्रत रखने वाले को कहते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। और अब जान लेते हैं इसका शुभ मुहूर्त। इस एकादशी की शुरुआत 9 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:36 पर होगी और 10 अक्टूबर मंगलवार को 3:08 पर इसकी समाप्ति होगी। इस व्रत को 10 अक्टूबर को रखा जाएगा और इसका पारण अगले दिन यानी कि 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर सुबह 8:39 के बीच होगा। एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से करना चाहिए। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो हैं श्री विष्णु जी का चित्र या मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, फूल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान। इन सभी चीज़ों को लेकर हमें भगवान विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हमें व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए और औरों को भी सुनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्रत की कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा फल क्या है? सो कृपा करके मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन और अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ कर्म यज्ञ सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का मुझे कारण बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की मुझे विधि बताइए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक श्राद्ध पूर्व पितरों का श्राद्ध करें और एक दिन बार भोजन करें।
प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बंधु बांधवों, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को जाते हैं। तो इस तरह आप भी इंद्रा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करिए, इसकी कथा पढ़िए और औरों को सुनाइए। और यदि मेरे चैनल आपको अच्छा लगता हो, आपको मेरी सारी वीडियोस अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा।